जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक केस आया है जिसमें किसी ने मेरे पास एक पंजाब का वीडियो भेजा है, जहां एक जवान की फैमिली ने वीडियो बनाकर मदद मांगी है। तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं, लेकिन यहां मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ऐसे किसी भी जवान का समर्थन रविंद्र फौजी नहीं करता है। जो गलती करेगा वो भुगतेगा। लेकिन आज इनका वीडियो दिखाने का बहुत से लोग कह देंगे कि भाई जब आप समर्थन ही नहीं कर रहे हो तो वीडियो क्यों जारी कर रहे हो। तो वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जो गलती की है वो इनकी यूनिट लेवल में हल हो सकती थी, या उसका क्या तरीका हो सकता था। आज उस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा, गलती करता है जवान और उसके परिवार को और उसके बच्चों को क्या क्या भुगतना पड़ता है, उसके हिसाब से ये वीडियो दिखा रहा हूं कि कम से कम आप कोई भी जो इस तरह की गलती कर रहा है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले। और तीसरी बात कि अभी फिलहाल ये जवान लापता है। ठीक है, गलती की और गलती का पनिशमेंट जो भी है वो होना चाहिए, लेकिन आज के दिन में वो जवान लापता है, कहीं नहीं मिल रहा है, ना यूनिट में है ना घर पे है, जिंदा है या नहीं है, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। और एक बार फिर कहूंगा कि ऐसे किसी केस में रविंद्र फौजी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये वीडियो देखो ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ 2 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप आपने देख ली होगी। इनका लगभग 5 मिनट का वीडियो है। मैं आगे हर एक इनके पॉइंट का जवाब दूंगा। पहली क्लिप आपने जो देखी कि भाई ये खुद बता रही हैं कि भाई रात को 3 बजे इनके पास यूनिट से कॉल किया बंदे ने कि भाई आप गांव से जल्दी यहाँ आ जाओ, और ये आपके हस्बैंड रात को जवान के क्वार्टर में पहुंच गए। उसके बाद ये अपने पिताजी को और परिवार को लेकर वहां पहुंचे हैं। फिर इन्होंने ये भी बताया कि भाई मैं पहुंचे जिससे पहले उनको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया था। तो आपको बता दूं कि ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके लिए सेना में क्वार्टर गार्ड इसलिए बना हुआ है। ठीक है, इस चीज का ना तो हम समर्थन करते, या अगर कोई समर्थन करता है तो कमेंट्स के जरिए कह सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से सिविलियन के भाई भी, हमारे एक जो बंदा वीडियो बना रहा था उसमें हमारे सिविलियन भाई हैं, उनको नहीं पता कि भाई क्वार्टर गार्ड क्या है, उसमें क्या सुविधा होती है। आगे मैं बताऊंगा। इन्होंने जैसे जैसे कहा कि सर 6 बंदे खड़े कर रखे थे फलाना टिकड़ा, तो वो फौज की ड्यूटी है क्वार्टर गार्ड में। वास्तव में जो क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी होती है वो झंडे की लिए लगाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय झंडा रहता है या यूनिट का जो भी गार्ड होती है, वो झंडे को सलामत रखने के लिए हमेशा क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी रहती है 24 घंटे। और क्वार्टर गार्ड में ही कैदी रूम होता है, जहां इस प्रकार का कोई भी काम होता है वहां उसको बंद किया जाता है। कोई बंदा ऐसे गलती करता है तो फिर उसको गलती करने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे साथ मारपीट हुई है, कि मैं गलत हूं। जो सही है या तो कोऑपरेट करें, या उस लेडीज के साथ इनके घर वाले कैसे भी जाके हाथ पैर जोड़े। वो माफ करना ना तो रविंद्र फौजी माफ कर सकता, ना उनका सीओ माफ कर सकता। हाँ, वो अगर लेडीज चाहे कि हाँ भाई मैं इनको माफ करती हूँ, इनके बच्चों को, इनके परिवार की हालत मैं आगे दिखाऊंगा क्या हालत है उसकी। आगे और आप वीडियो देखें। ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। 3 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, 2 ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਜਣੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, 2 ਬੂਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸੀਓ ਦੀ ਮੈਡਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਵੀ। ये वीडियो इनके आपने देख लिए होंगे। जैसा इन्होंने एक चीज कहा कि भाई इनको बहुत ही देर से मिलाया गया इनके हस्बैंड से, उसके बाद जब ये हस्बैंड से मिली है तो वो मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं गया, मेरे को फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती लिखाया जा रहा है। तो यहां न्यूज रिपोर्टर ने भी, बाकी लोगों ने कि भाई अफसर की फैमिली तो नहीं थी इसलिए अफसर उसको फंसा रहे हैं। हर जगह अफसर जवान नहीं होता है, या तो कोई उसके पीछे कोई पहले की घटना रही हो, कोई और कहानी हो तो ठीक है, उसकी यूनिट लेवल पर जांच हो। हम ये भी चाहते हैं प्रूफ वगैरह भी हो, लेकिन यहां जो आरोप लगा रही है वो जवान की फैमिली है वो भी। अब ऐसी कोई भी मेरे हिसाब से इतनी जवान की फैमिली ऐसे ही किसी पे आरोप लगा नहीं देगी। दूसरा, रात को और भी क्वार्टर साथ में रहते हैं, किसी ने इसको क्वार्टर में देखा भी होगा। झूठे आरोप लगाने के लिए बहुत बड़ी वो करनी पड़ती है, और हर चीज में ही ये नहीं कि अफसर ही गलत है साहब। अफसर, यहाँ अफसर का कोई रोल नहीं है। जो मारपीट करने वाले भी हमारे जवान जैसियों हैं, हो सकता है अफसर साहब ने भी कह दिया हो। और जैसा इन्होंने कहा कि सीओ साहब ने और या उनकी मैडम ने कहा, क्योंकि सीओ और उनकी वो खुद मैडम भी एमएससी में अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें उस कुड़ी जो है बोल रही है उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। तो भैया वो इस चीज में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उधर भी एक जवान है, इधर ये जवान की वाइफ है, तो वो इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी का रहे, और गलत है उसको गलत लेवल में जो पनिशमेंट देनी है दे सके। इस चीज में हम ना तो कोई इंटरफेयर करते हैं, ना किसी की अफसर की इसमें कोई दोष है। और मारपीट जो हुई है वो आपके सामने अगर इस तरह का माहौल होता है, आपके गांव घर में कहीं भी ऐसी घटना होती है, तो उसमें क्या क्या चीज हो जाती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसा कि इन्होंने एक चीज कहा कि अब उसने गलती की न की है ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तय होगा, कुछ प्रूफ वगैरह होंगे, उस चीजों पर आधार पर जो भी सामने आएगा निर्णय वो लिया जाएगा। एक बात ये, जैसे इन्होंने कहा कि वहां सुविधा नहीं थी, पंखे नीचे, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि क्वार्टर गार्ड में ही कैदी रूम होता है, और चाहे वो आप सिविल जेल में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, कैदियों के लिए सुविधाएं नहीं है। हालांकि अभी कुछ बहुत से लेवलों में बात उठ रही है मानवता के नाते, और क्वार्टर गार्ड में भी हमने देखा है बहुत से कैदियों के लिए गर्मी होती है तो पंखा भी लगा दिया जाता है, बाहर स्टैंडिंग पंखा लगाया जाता है, लेकिन वो उसके व्यवहार को देखा जाता है कि इसने किस तरह का व्यवहार किया है। ठीक है, कुछ गलतियां ऐसी होती है और उन गलतियों के बाद क्वार्टर गार्ड जाता है तो उस आदमी को सुविधा दी जाती है। कई जगह अफसर से पंगा होकर जाता है तो उसको यातना भी दी जाती है, जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। और ये चीजें जरूर कहते हैं कि भाई गलती हुई। आज अगर कोई वीआईपी आदमी गलती करता है तो उसको वीआईपी जेल मिलती है, सारी सुविधा मिलती है, लेकिन आम आदमी गलती करता है तो उसके साथ ये दुर्व्यवहार होते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मैं इन चीजों का समर्थन नहीं करता। हाँ, इतना कह सकता हूं कि इनकी वाइफ ने जो कहा है कि भाई अब इनके बच्चों का क्या होगा, इनके ससुराल वालों ने भी जैसे कहा कि इनके ससुराल के परिवार वालों ने भी इसको भेज दिया कि भाई हमारा लड़का गया वो तो तू भी जा, तो ये गलत है। इसमें इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। छोटे बच्चे को लेकर, हालांकि अभी तो ये अपने पिताजी के घर पे हैं जो खुद एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दिया है, कोई बयानबाजी एक्स्ट्रा नहीं की। और जो इन्होंने बताया है, मैं चाहता हूं कि हर एंगल पर उस चीज की जांच हो। और आज भी कहता हूं कि ये यूनिट लेवल में अगर सीओ साहब चाहे तो हल हो सकता था, लेकिन हल तभी होता जब वो जवान की फैमिली कोऑपरेट करती या वो आप लोगों को माफ कर सकती है, वो उसके आधार पर है। आप उसके गांव ये गए भी थे, अब ये गांव जाएं, उसके परिवार से मिले, लेकिन ये हर आदमी के बस में, इतनी बड़ी चीज को माफ करना भी हर आदमी के बस में नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि वर्दी आपने पहनी है तो करेक्टर का ध्यान रखो। बोलते हैं ना कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं बच सके इन चीजों के आगे। अगर आप दूसरों का भी दोष देते हो, जैसे मेरे पास एक कल परसों और एक नायक साहब कोई फोन कर रहे थे कि मैंने एक फैमिली को मैसेज कर दिया
और हम मेरे से बातें भी करती रही और सुबह रिपोर्ट कर दी और फिर मेरे साथ मारपीट होगी। मारपीट के बाद में वो वहाँ से भाग गया, बोला सर मैं इन पर केस करूँगा फलाना ढिकड़ा। तो मैंने कहा था भैया ये एक ऐसा केस है जिसमें आपकी नौकरी और नौकरी के साथ सिविल जेल भी जा सकते हो। अगर यूनिट आपको मारपीट करके भी कोऑपरेट करती है तो चुपचाप भाग के भी आए हो, ठीक है, हम कोशिश करेंगे बातचीत करके। बाद में उसकी छुट्टी भी बना दी गई थी, यूनिट ने कोऑपरेट भी किया था, नॉर्मल सिर्फ मैसेज का ही मामला था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये अपराध है, इसमें हम आपका किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे। कोशिश जरूर कर सकते हैं लेकिन कोशिश में वो अगला आदमी कोऑपरेट करे। हालांकि बाद में उस फैमिली ने कहने पे और उसकी मारपीट के बाद में उसकी छुट्टी बनाकर वो अब आगे मेरे पास कोई उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, वो नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा मैं कह भी नहीं सकता। और ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं जो जवान, मैंने बताया ना कि एक डिसमिस भी होकर आए हैं सर्विस से। एक दिन और एक मैंने आपको नायक की कहानी भी बताई थी। इस केस में मेरा ये चैनल आपकी मदद नहीं कर सकता। बस इतना जरूर है कि जैसे वो आज फैमिली बता रही है कि भाई वो लापता है, पता नहीं उनको मार दिया गया है या भाग गए हैं। तो इसमें यहाँ ये कहना चाहता हूं कि अगर बंदा भागा है तो भैया कहीं ना कहीं आप जाकर कानून कोर्ट का सहारा लीजिए, उनके घर परिवार के पास जाइए और कोशिश कीजिए मामले को हल करके। भागने से कोई समाधान नहीं होता, भाग के आप कुछ कर बैठोगे तो भी कोई समाधान नहीं है, बच्चे आपके सड़क पर आ जाएंगे। और यहाँ फौज को भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, उस समय जब ये पकड़ा गया होगा या जो भी हुई है, जो मारपीट हुई है, उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह सकता क्यों मारा फलाना, उस समय और सिचुएशन ही ऐसी होती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय होता गया आप अपने हिसाब से इंक्वायरी कीजिए और इंक्वायरी करके जो मिलता है वो पनिशमेंट दें। ऐसा ना हो कि बंदा आपकी पनिशमेंट में या आपके बंदों ने गुस्सा आकर उसके साथ और कुछ कर दिया हो तो गलत है। फिर भी ऐसे पॉइंटों का रविंद्र फौजी किसी भी एंगल से कोई समर्थन नहीं करता है। कोर्ट जाने, कानून जाने और वो जाने। लेकिन मैं अपने बाकी साथियों से कहना चाहता हूं कि इस तरह का थोड़ा सा, फिर कह रहा हूं कि इस तरह के केस की तरफ कहकर, और मेरे पास जैसे एक दो बंदों ने भेजा सर कुछ करो, तो ऐसे में हम मतलब एक लाचार और मजबूर हो जाते हैं। हालांकि मैंने इनकी जो बाद में अपील देखी कि सर मैं छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ, मेरे सास ससुर भी मेरी नहीं सुन रहे, तो उनके सास ससुर को भी कहना चाहता हूँ भाई इसकी तो कोई गलती नहीं है, आपको रखना चाहिए था, कोऑपरेट करना चाहिए था। अगर आपका बच्चा गलत है तो आप उनके परिवार पे कैसे भी जाके माफी मंगाओ या उसको ढूंढो आप भी। और सेना को भी अगर वो लापता है तो उसकी इंक्वायरी या कैसे भी करके सिविल के जरिए या निकलवानी चाहिए। और बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताइए। मेरे पास तो सिर्फ आज इसको बताने का मकसद यही था कि आप अगर इस तरह की गलती करते हैं तो पीछे परिवारों का क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा। इन केसों में नौकरी भी जा सकती है, सिविल जेल भी जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है, याद रखना। और हर चीज पे ही कि भाई सारे में कोई अफसर को दोष देना, जवान जैसों को दोष देना, अपनी गलती ठीक करो। आप सही हो और फिर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो फिर हमारा चैनल आपके लिए किसी भी प्रकार किसी भी उससे मदद करने के लिए तैयार है। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।